नमस्कार, राम राम साथियों, एक बार फिर से आपका कृषि ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अब किसान भाई रबी की फसलों की लगभग कटाई और थ्रेसिंग का कार्य पूरा होने वाला है और अब किसान भाई खरीफ की फसल की तैयारी कर रहे हैं। तो अपन बात करेंगे कि जो किसान भाई खरीफ मौसम में कपास की बुआई करने की सोच रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि कपास की बुआई कैसे करें ताकि कपास की अच्छी पैदावार हो सके। तो अपन आज कपास की बुआई के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जो शुरुआत से लेकर लास्ट तक की। तो सबसे पहले बात करते हैं कपास की बुआई के लिए खेत की तैयारी। तो आप रबी फसल की कटाई करने के बाद में खेत में तवियां या मिट्टी पलटने वाले हल से अच्छी तरह से जोताई करें और कुछ दिनों के लिए खेत को खुला छोड़ दें, क्योंकि इस समय खेत खाली हो जाता है और उस समय तवियां निकालनी है। जो तवियां आप खेत में नमी के अनुसार निकालनी है, यानी खेत में ज़्यादा नमी भी ना हो और ज़्यादा सूखा भी नहीं हो, उस समय तोया निकालें ताकि कपास की बुआई का समय आने तक खेत की मिट्टी में जो भी कीट है वे गर्मी के कारण नष्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि कपास की बुआई करें तो यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में सिंचाई का साधन है यानी पानी उपलब्ध है, तो आप मई माह में कपास की रोपाई विधि से कपास की बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले 2-3 बार हल हमार या रोटोवेटर निकाल कर खेत को मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरी बना लेनी है और हल हमार या रोटोवेटर चलाने के बाद में देसी गोबर डालनी है, जो 1 बीघा में 8 से 10 टन, यानी देसी बात करें तो 1 बीघा में 1 ट्रॉली खाद, जो अच्छी तरह से बिखेर कर एक बार फिर उसमें हल हमार या रोटोवेटर चलाना। अब तैयारी करने के बाद में बीज की रोपाई करें तो सबसे पहले बीज का चुनाव करते हो तो आपके क्षेत्र में जो पिछली कई सालों से अच्छी पैदावार दे रहा है उसी बीज का आप चुनाव करें। बीज के बाद में बीज को आप 2 तरह से रोपाई कर सकते हो, जो हाथ से या फिर आजकल बीज की बिजाई करने की जो मशीन आ गई है उस मशीन से भी बिजाई कर सकते हो। लेकिन आप ध्यान रखने वाली बात है कि आप पौधा से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी समान रखनी है। यदि आपके क्षेत्र में काली मिट्टी और दलदल मिट्टी है तो आप कपास के बीज की रोपाई क्यारियां के ऊपर करें, यानी बीज की रोपाई करें। जो रोपाई हाथ से करनी होगी, इसके लिए आपको सबसे पहले खेत को तैयार करने के बाद में खेत में पूरी पालियां निकालनी है, यानी डोरियां निकालनी है और क्यारियां बना लेनी है, जो डबल फरमा से एक समान दूरी पर ये क्यारियां बन जाएगी खेत में। उसी के बाद में कपास का बीज की रोपाई आप हाथ से कर सकते हैं। जो पालियों की जो ऊपर की डोली होती है उसके ऊपर आप ये रोपाई करें। और अब बात करते हैं कि कपास में सिंचाई की। तो आप कपास में सिंचाई 2 तरीका से कर सकते हैं। अपन एक बात बीच में छूट गई है, जो कपास के पौधे में समान दूरी की। तो आप कम से कम 4x3 की दूरी जरूर कपास में, यदि आप अगेती बिजाई कपास की रोपाई करते हैं तो जरूर रखें 3x4। तो सिंचाई आप दोहरा पानी में पानी खुला छोड़कर भी कर सकते हो और फुहारा सिंचाई से भी कर सकते हो, लेकिन आप फुहारा सिंचाई से ही सिंचाई करें। तो सबसे टॉप की सिंचाई है वह है फुहारा सिंचाई।
तो आप जहाँ तक हो सके फव्वारा सिंचाई से ही करें कपास की खेती। और आप कपास के बीज की रोपाई के बाद में आप बूंद बूंद सिंचाई भी कर सकते हो, यानी ड्रिप सिंचाई भी कर सकते हो, जो बहुत ही अच्छी सिंचाई है। जहाँ तक हो सके आप खुला पानी छोड़कर कोई भी फसल में सिंचाई नहीं करनी चाहिए। यदि आप फव्वारे से सिंचाई करते हो तो आप इस सिंचाई से खरपतवार निकालने के लिए आपको बहुत ही आराम रहेगा, क्योंकि ट्रैक्टर से हल या कल्टीवेटर से आप खरपतवार निकाल सकते हैं। जो कपास का पौधा 40 से 45 दिनों का होने के बाद में कपास में हल चलाकर खरपतवार निकाल सकते हैं, जिसे हलनी भी कहते हैं। ये खरपतवार निकालने का बहुत ही आसान और सस्ता तरीका है। और आप फव्वारा सिंचाई से ही यदि सिंचाई करोगे तो ये हल से ये खरपतवार आप निकाल सकते हो, अन्यथा ये हल से खरपतवार नहीं निकलेगा। तो साथियों, ये थी राजस्थान में कपास की खेती कैसे करें की संपूर्ण जानकारी। और आगे भी कपास के बारे में नई नई जानकारी देता रहूँगा। आप हमारे कृषि ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो को आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। और आपको नई जानकारी के लिए आप हमें कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपका सुझाव हमें मिलेगा और आपके कमेंट का जवाब है वो दूंगा। धन्यवाद। नमस्कार। जय जवान जय किसान जय हिंद।